अंकल, आप खड़े क्यों हैं? यहाँ बैठ जाइए और जो भी इच्छा हो जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। भोजनालय में मौजूद भीड़ को देखते हुए उस भोजनालय के कर्मचारी रघु ने काफी देर से खड़े होकर मेनू कार्ड देख रहे उस बुजुर्ग को सलाह दी। रघु की बात सुनकर बुजुर्ग वही मेज के साथ लगी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। कहिए, आप क्या खाएंगे? अन्य ग्राहकों से ऑर्डर लेकर रघु उस बुजुर्ग की मेज पर आ पहुंचा। बेटा, भूख तो बहुत लगी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाऊं। क्यों अंकल, मेनू आपके हाथ में है, इतने सारे व्यंजनों के लिस्ट आपके सामने है, इनमें से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। बेटा, मेरे पास रुपए बहुत कम है। ये कहते हुए उस बुजुर्ग ने अपने कुर्ते की जेब से एक 20 का नोट निकालकर अपनी मुट्ठी में ले लिया। बुजुर्ग की मजबूरी देख रघु समझ गया कि वह बुजुर्ग कहीं बाहर से आए हैं। आप कहाँ रहते हैं अंकल? बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, यहाँ पहली बार आया हूँ और बार बार किराया चुकाने के चक्कर में हाथ से रुपए भी बहुत जल्द खत्म हो गए, क्या करूं? अंकल, ये 20 रुपए तो है ना आपके पास? मैं आपके लिए 20 रुपए वाले भोजन की थाली भिजवाता हूं। ये कहते हुए रघु अन्य ग्राहकों का ऑर्डर भोजनालय की रसोई में देने भीतर चला गया। थोड़ी देर में ही उस भोजनालय के एक अन्य कर्मचारी ने आकर अन्य ग्राहकों के साथ साथ उस बुजुर्ग की मेज पर भी भोजन परोस दिया। भोजन की थाली में सब्जी, दाल, रोटी, चावल के अलावा रायता, सलाद के साथ साथ मिठाई भी देखकर उस बुजुर्ग को काफी आश्चर्य हुआ। मात्र 20 रुपए में इतने शानदार भोजन की तो उसने कल्पना तक नहीं की थी। इतना अच्छा भोजन देखकर उस बुजुर्ग की भूख बहुत तेज हो गई थी। इत्मीनान से भोजन कर तृप्त हो चुके बुजुर्ग ने अपने आजू बाजू नजर दौड़ाई तो सामने रघु पर उसकी निगाह पड़ गई। तभी बुजुर्ग की मेज पर भोजन का बिल देने जा रहे एक अन्य कर्मचारी को रघु ने इशारा कर अपने पास बुला लिया। रघु उस कर्मचारी से भोजन का बिल लेकर सीधा उस बुजुर्ग के करीब आया। अंकल, आप 20 रुपए दे दीजिए, मैं काउंटर पर आपका बिल जमा करवा देता हूं। रघु की बात मानकर उस बुजुर्ग ने अपनी जेब से वह इकलौता 20 का नोट निकालकर रघु के हवाले कर दिया। अपने भोजन की कीमत चुकाकर संतुष्ट भाव से वह बुजुर्ग वहां से वापस जाने के लिए मुड़ गया। इधर रघु भी उस बुजुर्ग के भोजन का बिल जमा करवाने भोजनालय के काउंटर की ओर चल पड़ा। काउंटर पर पहुंचकर रघु ने अपनी जेब से एक 100 का नोट निकालकर बुजुर्ग के दिए 20 रुपए के साथ मिलाकर भोजन के बिल की पर्ची के साथ काउंटर पर मौजूद उस भोजनालय के मैनेजर की ओर बढ़ा दिया। मैनेजर ने रघु को अपनी जेब से 100 का नोट निकालते हुए देखा तो उसे जिज्ञासा हुई, तुम उन्हें जानते हो? मैनेजर का सवाल सुनकर रघु तनिक असहज हुआ, लेकिन उसने खुद को सहज करने की कोशिश की। नहीं सर, मैं उन्हें जानता तो नहीं। फिर तुम उनके भोजन का बिल क्यों चुका रहे हो? मैनेजर को आश्चर्य हुआ, लेकिन रघु सहजता से बताने लगा, सर, उन्हें भूख लगी थी, लेकिन उनके पास रुपए कम थे, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी तरफ से एक 100 का नोट देकर उनके भोजन का बिल चुका दूं। रघु की सरलता देख मैनेजर ने उसे समझाना जरूरी समझा। ऐसे तो तुम्हारा 100 रुपए का नुकसान हो गया। धंधे में बिना जान पहचान और बिना किसी रिश्ते के किसी के भोजन का बिल अपनी जेब से चुकाना अच्छी बात नहीं है। इस बात को तुम गांठ बांध लो। मैनेजर की बात सुनकर रघु पल भर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन अगले ही पल मुस्कुरा उठा। सर, भले ही उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन उनसे मेरा कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर था। कैसा रिश्ता? सर, भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी को यूं ही कोई पुण्य करने का मौका थोड़ी ही देता है। किसी ना किसी जन्म का कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर रहा होगा उनसे मेरा। ये कहते हुए भरपेट भोजन के बदले 20 रुपए देने वाले उस अजनबी बुजुर्ग की थाली के पूरे 120 रुपए काउंटर पर रख रघु निश्चिंत भाव से मुस्कुराते हुए
अन्य ग्राहकों का ऑर्डर लेने वापस मुड़ गया। रघु की दरिया दिली देख भोजनालय का मैनेजर निशब्द था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।